He weighed the tube again. After mixing, and white precipitate of silver chloride were formed. उन्होंने दोबारा वेट किया ट्यूब का मिक्स करने के बाद, और वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो सिल्वर क्लोराइड के वो बने थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिल्वर नाइट्रेट इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास प्रोडक्ट है, और सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्टेंट हैं। तो इन रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट से जो मास है बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, और वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो हमारे पास बन रहे थे किसके, सिल्वर क्लोराइड के। Thus we can say that the total mass of the substance before reaction is equal to the total mass of the substance after reaction। कि टोटल मास जो होता है सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन से पहले वो हमेशा इक्वल होगा टोटल मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन। Second one law is law of constant composition, which is also called as the law of definite proportion or fixed proportion. A French chemist Louis Prost in 1799 states the different samples of the same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass। फ्रेंच केमिस्ट थे लुइस प्रॉस्ट इन 1799 में उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट जो सैम्पल्स होते हैं सेम कंपाउंड के, जो डिफरेंट सैम्पल्स होंगे वो हमेशा कंटेन करेंगे सेम एलिमेंट्स जब वो उनको कंबाइन किया जाएगा इन सेम प्रोपोर्शन में मास के हवाले से। फॉर इंस्टेंस के तौर पे एवरी सैम्पल ऑफ द प्योर वाटर दो प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री और ऑब्टेन फ्रॉम रेन, रिवर और वाटर पम्प कंटेन द 1 पार्ट हाइड्रोजन इन 8 पार्ट ऑक्सीजन बाय मास। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी भी कोई भी सैंपल लें पानी का, चाहे उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करें, चाहे उसको बारिश से लिया जाए, रिवर से या वाटर पम्प से, वो हमेशा कंटेन करेगा 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के मास के हवाले से। तो दुनिया में जहाँ कहीं पानी होगा उसमें यही रेशो पानी में इस्तेमाल होगा। वाटर में H2O इसका फार्मूला है H2NO16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16। अगर हम इसको कैंसिल करें 2 1 2 एंड 2 8 16, सो जो मास जो बनेगा पार्ट्स के हवाले से या रेशो जो बनेगा वो 1.1:8 पार्ट्स बनता है। सिमिलरली थर्ड वन इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन स्टेट दैट इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जॉन डाल्टन ने ही कहा था कि अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन हों और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएं तो फिर मास एक एलिमेंट का जो कंबाइन होगा विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट के आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अगर मास एक एलिमेंट का हम उसको कंबाइन करें दूसरे एलिमेंट के मास के साथ तो उसमें जो रेशो होगा वो सिंपल मल्टीपल रेशो से उसको कंबाइन किया जा सकता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि कार्बन हमारे पास फॉर्म 2 मोर स्टेबल कंपाउंड्स। कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ 2 किस्म के डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि एलिमेंट्स 2 ही हैं लेकिन इनका जो रेशो है कंबाइनिंग रेशो वो डिफरेंट है। फर्स्ट करें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। So the mass of carbon is 12 equal. Similarly mass of oxygen 16 और यहाँ पर molecular state में कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 32। रेशो ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर जो होगा वो 1 होगा और यहाँ पर जो होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से कार्बन का जो रेशो है, जो मास है वो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो इसी वजह से इसको हम मल्टीपल प्रोपोर्शन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि कार्बन सेम रेशो से कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग जो रेशो है एक्चुअली वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसीलिए उसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इट स्टेट दैट द व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड वन। जब हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेटली तौर पर कंबाइन करें फिक्स मास से थर्ड एलिमेंट के साथ, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन, तो वो प्रोपोर्शन जिसके साथ इसको कंबाइन किया जाएगा
विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, या तो वो सिंपल रेशो होगा या उसका सिंपल मल्टीपल होगा। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, और सेपरेटली कंबाइन होने से उनमें मीथेन CH4, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब इसमें मीथेन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें जो मास होता है कार्बन का 12, मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ हाइड्रोजन 4, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, मास ऑफ ऑक्सीजन 32। इन सब में जो मास है कार्बन का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो डिफरेंट है। रेशो भी इसी तरह से डिफरेंट होगा। अगर फर्स्ट करें कि हमारे पास मीथेन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो है वो 1:3 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो की तो 1:8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो जो होगा 3:8 होगा। तो ये डिफरेंट किस्म के तीनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो इनके जो है वो जो रेशो है एक्चुअली वो मल्टीपल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के दौरान। फ्रॉम above chart it is clear that the methane 1 gram of hydrogen combined with the 3 gram of carbon in water, 1 gram of hydrogen combined with the 8 gram of oxygen. Also in the carbon dioxide ratio of carbon and oxygen is 3:8, which is according to the law of reciprocal proportion. जो रेशो है एक्चुअली ये ग्राम्स को इंडिकेट करता है, और हम जितना रेशो बनेगा उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से हम उतना ही उसमें ग्राम्स लेंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल या सब्सटेंस फिर बनता है। और इस किस्म के जो लॉ है उसको हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास of the natural mixture of isotope which is compared to the mass of 1/12 part of the atom of carbon 12 and its unit is AMU। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एक्चुअली तौर पर एवरेज मास कहलाता है जो कि नेचुरल मिक्सचर में उसके आइसोटोप्स में देखने में आता है, और वह तकरीबन इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑक्सीजन 1/12 पार्ट कार्बन एटम के। इसका यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट होगा। द मास ऑफ एटम डिपेंड करता है हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन पर जो कि मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.6 × 10⁻⁻24 grams। इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सो द मास इज़ वेरी लेस। सिमिलरली द मास ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU, हम उसको AMU में रखते हैं। द मास ऑफ कार्बन इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड, हम इसको स्टैंडर्ड लेंगे। हैंस AMU जो है आपको पता है कि 1/12 होता है एटम का। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1/12 कार्बन से अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 AMU होगा कार्बन के रेफरेंस से। तो जो आइसोटोप्स हमें हाइड्रोजन के मिलते हैं एक्चुअली तौर पर उसको हम सम करते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कार्बन 12 के हवाले से के साथ, तो फिर जो मास आता है वो हमारा एक्चुअली उसका एटॉमिक मास आता है। तो हमने जब हाइड्रोजन का निकाला तो वो हमारे पास 1 AMU होगा। सिमिलरली यही प्रोसीजर अगर हम अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट और भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन एटॉमिक मास की इसी तरह से होती है, और उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया ऑक्सीजन का 16, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, कैल्शियम 40 एंड मैग्नीशियम 24 जो है वो आंसर है। नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला। द फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करे एटम्स के दरम्यान में डिफरेंट एलिमेंट्स के किसी भी कंपाउंड में, उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ग्लूकोज C6H12O6, वाटर H2O। एम्पेरिकल फार्मूला जो बेंजीन का होगा CH, ग्लूकोज का CH2O एंड वाटर का H2O, ये सेम रहेगा। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं।